संपूर्ण विल करने से विल पावर की प्राप्ति। आज किस लिए बुलाया है? आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? एक एक सितारे को किस रूप से देख रहे हैं? सितारों में भी क्या विशेषता देखते हैं? हर एक सितारे की संपूर्णता की समीपता देख रहे हैं। जितने भी सितारे हैं ये अपनी संपूर्णता से कितने नज़दीक या कितनी दूर है ये देख रहे हैं। आप सभी अपने को जानते हो, कितना संपूर्णता के समीप पहुंचे हो। संपूर्णता के समीप पहुंचने की परख क्या होती है? संपूर्णता की परख यही है कि वह सभी बातों को सभी रीति से, सभी रूपों से परख सकते हैं। कैसी भी बात हो। आज सारे दिन में क्या क्या स्मृति आई? चित्र स्मृति में आया, वह चरित्र स्मृति में आया। 18 तारीख की है तो उस दिन स्मृति दिवस मनाते हैं। तो पूछ रहे हैं ना, ब्रह्मा बाबा का चित्र स्मृति में आया या उन्होंने चरित्र करके दिखाए या भगवान ने उनके थ्रू वो स्मृति में आए? चित्र के साथ और कुछ याद आया? कोई ने कहा शिक्षा याद आई, ड्रामा याद आया। चित्र के साथ विचित्र भी याद आया। कितना समय चित्र की याद में थे, कितना समय विचित्र की याद में थे, या दोनों की याद मिली हुई थी? विचित्र की याद? विचित्र, हाँ, या कहो जिसका विशेष चित्र है। कितना समय चित्र की याद में थे, कितना समय विचित्र की याद में थे, या दोनों की याद मिली हुई थी? विचित्र के साथ चित्र को याद करने से खुद भी चरित्रवान बन जाएंगे। क्या मतलब? विचित्र माना शिव बाबा, हाँ? उस निराकार के साथ जिसमें प्रवेश करता है वो है चित्र। तो उसको याद करने से क्या बन जाएंगे? चरित्रवान। अगर सिर्फ चित्र और चरित्र को याद करेंगे तो चरित्र की ही याद रहेगी। क्या कहा? चित्र माना साकार, और चरित्र किसके होते हैं? साकार में जो एक्टिविटीज़ की। अगर सिर्फ चित्र और चरित्र को याद करेंगे तो चरित्र की ही याद रहेगी। इसलिए विचित्र के साथ चित्र और चरित्र याद आए। आज के दिन और भी कोई विशेष कार्य किया? सिर्फ याद में ही मगन थे कि याद के साथ और कुछ भी किया? किसी ने कहा विक्रम विनाश। यह तो याद का परिणाम है। और विशेष क्या कर्तव्य किया? पूरा एक वर्ष का अपना चार्ट देखो। इस अव्यक्ति पढ़ाई, इस अव्यक्त स्नेह और सहयोग की रिजल्ट चेक की। इस अव्यक्त स्नेह और सहयोग का 12 मास का पेपर क्या है? चेकिंग की। चेकिंग करने के बाद ही अपने ऊपर अधिक अटेंशन रख सकते हैं। तो आज के दिन स्वयं ही अपना पेपर चेक करना है। व्यक्त भाव से अव्यक्त भाव में कहाँ तक आगे बढ़े? क्या कहा? व्यक्त भाव से अव्यक्त भाव तक
अव्यक्त भाव में कहाँ तक आगे बढ़े, यह चेकिंग करनी है। अगर अव्यक्त स्थिति बढ़ी है तो अपने चलन में भी अलौकिक होंगे। अगर याद की यात्रा बढ़ी है, याद की यात्रा माना अव्यक्त स्थिति, तो उसका रिजल्ट क्या होगी, चलन में परिवर्तन आएगा। चलन भी अलौकिक होंगे। अव्यक्त स्थिति की प्रैक्टिकल परख क्या है, अलौकिक चलन। इस लोक में रहते अलौकिक कहाँ तक बने हो, रह कहाँ रहे हो इस लोक में। इस लोक में रहते अलौकिक चलन का क्या मतलब, अलौकिक चलन क्या होती है, क्या मतलब, अलौकिक चलन क्या होती है, अलौकिक चलन क्या होती है। माना जो भी कर्म किए अगर आत्मिक स्मृति या याद में नहीं है तो लौकिक कर्म हो गए, आत्मिक स्मृति में बाबा की याद में है तो वही साधारण कर्म क्या हो गए, अलौकिक। तो बाबा ने कहा अव्यक्त भाव से अव्यक्त भाव में कहाँ तक आगे बढ़े, यह है चेकिंग करनी है। अगर अव्यक्त स्थिति बढ़ी है तो अपने चलन में भी अलौकिक होंगे। अव्यक्त स्थिति की प्रैक्टिकल परख क्या है, अलौकिक चलन। इस लोक में रहते अलौकिक कहाँ तक बने हो, चेक करना है। इस वर्ष की पहली परीक्षा कौन सी हुई, इस निश्चय की परीक्षा में हर एक ने कितने कितने मार्क्स लिए, वह अपने आप को जानते हो। निश्चय की परीक्षा तो हो गई, अब कौन सी परीक्षा होनी है, परीक्षा का मालूम होते ही फेल हो जाते हैं। कौन सी परीक्षा हुई थी जिसका जिक्र कर रहे हैं, हाँ उम्मीद नहीं थी उनको, ये था कि 76 तक ये शरीर चलेगा, 100 वर्ष का हो जाएगा तो अमरलोक में जाएंगे। तो ये उनके अनिश्चय में आने की, निश्चय अनिश्चय का उनका पेपर हो गया। ऐसे अभी क्या हुआ, फिर पेपर हुआ ना, हैं जी, हाँ इधर CBI की रेड, पुलिस वाले, हाँ उधर बाबा गुप्त, तो भी निश्चय निश्चय चल रहा है कि ऐसे क्यों डर रहे हैं, पुलिस से क्यों डर रहे हैं, कोर्ट में क्यों नहीं जाते, ढेर के ढेर प्रश्न। यहाँ भी अनिश्चय की परीक्षा, निश्चय अनिश्चय की। तो इस वर्ष में पहली परीक्षा कौन सी हुई, इस निश्चय की परीक्षा में हर एक ने कितने कितने मार्क्स लिए, वह अपने आप को जानते हैं। निश्चय की परीक्षा तो हो गई, अब कौन सी परीक्षा होनी है, परीक्षा का मालूम होते भी फेल हो जाते हैं। कोई कोई के लिए यह बड़ा पेपर है, जो बाप के प्रति अनिश्चय बुद्धि बने, और कोई कोई का बड़ा पेपर होना है। जैसे इस पेपर में निश्चय की परीक्षा हुई, वैसे ही अब कौन सा पेपर होना है, व्यक्त में भी अब भी सहारा है। जैसे पहले भी निमित्त बना हुआ साकार तन सहारा था, वैसे ही अब भी ड्रामा में निमित्त बने हुए साकार में सहारा है। बाबा किसे नहीं मिले, गुप्त हो जाएं, तो उनको लगे यज्ञ का काम कैसे होगा। इसलिए बाबा ने बताया यज्ञ में बाबा अभी भी भले अव्यक्त होवे लेकिन सहारा तो हैं। पहले भी निमित्त ही थे, अब भी निमित्त हैं। यह पूरे परिवार का सहारा बहुत श्रेष्ठ है। अव्यक्त में तो साथ हैं ही, माना अगर प्रैक्टिकल बाप नहीं भी मिलता, लेकिन अव्यक्त रूप से तो साथ हैं ही।
जितना स्नेह होता है उतना सहयोग भी मिलता है। स्नेह की कमी के कारण सहयोग भी कम मिलता है। बाप से स्नेह कम है तो सहयोग भी कम मिलेगा। साकार से स्नेह अर्थात सारे सिजरे से स्नेह। साकार अकेला नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा तो उनके साथ परिवार है। माला के मन के हो ना। माला में अकेला मन का नहीं होता। माला में एक की याद के सूत्र में, स्नेह में परिवार समाया हुआ है। कितनों की याद है? एक बाप की याद, और सब उस स्नेह के सूत्र में समाये हुए हैं। दैवी कुल तो भविष्य में है, इस ब्राह्मण कुल का बहुत महत्व है। जितना जितना ब्राह्मण कुल से स्नेह और समीपता होगी उतना ही दैवी राज्य में भी समीपता होगी। यहाँ दूरी होगी तो वहाँ भी दूरी होगी। साकार में क्या सबूत देखा? बाप दादा किसको आगे रखते हैं? बच्चों को, क्योंकि बच्चों के बिना माँ बाप का नाम वाला नहीं हो सकता। जैसे साकार में कर्म करके दिखाया, वही फॉलो करना है। यहाँ पेपर पहले ही सुनाया जाता है। निश्चय का पेपर तो हुआ, लेकिन अब पेपर होना है हर एक के स्नेह, सहयोग और शक्ति का। बाप दादा से कितना स्नेह है, कितने सहयोगी हैं और कितना शक्ति रूप बने हैं। बाबा कहते हैं अब वह समय नज़दीक आ रहा है जिसमें आपका भी कल्प पहले वाला चित्र प्रत्यक्ष होना है। सहयोग का कौन सा चित्र है आपका? अनेक प्रकार की समस्याओं को परिवर्तन के लिए अंगुली देनी है। कलयुगी पहाड़ तो पार होना ही है, लेकिन इस वर्ष में मन की समस्याएं, तन की समस्याएं, वायुमंडल की समस्याएं, सर्व समस्याओं के पहाड़ को स्नेह और सहयोग की अंगुली देनी है। कौन कौन सी? मान लो मन में खूब खिटपिट है, समस्या है। तन का कर्म भोग का कोई हिसाब किताब है, और फिर वायुमंडल की कोई समस्या है। सर्व समस्याओं के पहाड़ को स्नेह और सहयोग की अंगुली देनी है। तन की समस्या भी आनी है, कर्म भोग भी आने हैं। लौकिक संबंध में तो पास हो गए, लेकिन यह जो अलौकिक संबंध है उस संबंध द्वारा भी छोटी मोटी समस्याएं आएंगी। लेकिन यह समस्याएं सभी पेपर समझना। ब्राह्मण परिवार में भी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, ये भी क्या है? पेपर हैं। लेकिन यह समस्याएं सभी पेपर समझना, यह प्रैक्टिकल बातें नहीं समझना। क्या हैं ये? सब पेपर हैं। अगर पेपर समझकर उनको पास करेंगे तो पास हो जाएंगे। अभी देखना, पेपर आउट होते भी कितने पास होते हैं। देखो बाबा ने पहले पेपर आउट कर दिया। फिर देखेंगे पेपर आउट करने के बाद भी कितने पास होते हैं। फिर इस पेपर के रिजल्ट सुनाएंगे। इस समय अपने में विल पावर धारण करना है। अभी विल पावर नहीं आई है, यथा योग्य यथा शक्ति पावर है। विल पावर कैसे आ सकेगी? विल पावर लाने का साधन कौन सा है? विल पावर की कमी क्यों है? उसके कारण का पता है? याद की कमी भी क्यों है? बाप ने साकार में कर्म करके दिखाया, विल पावर कैसे आई? पहला कदम कौन सा उठाया?
सभी कुछ विल कर दिया। बाबा का जो भी था लौकिक संपत्ति क्या कर दिया, पूरी यज्ञ में अर्पित कर दी। विल करने में देरी तो नहीं की। जो भी बुराई है अंदर व्यवहार, वह संपूर्ण विल नहीं की है, तब तक विल पावर नहीं आ सकती। साकार ने कुछ सोचा क्या, कैसे होगा, क्या होगा, यह कब होगा, सोचा? अगर कोई सोच सोचकर विल करता है तो उनका इतना फल नहीं मिलता। जैसे झाटकू और बिगर झाटकू का फर्क होता है ना। पहले स्वीकार कौन से होते हैं? जो पहले स्वीकार होता है उनको नंबर 1 की शक्ति मिल जाती है। जो पहले स्वीकार नहीं होते उनको शक्ति भी इतनी प्राप्त नहीं होती। इस बात पर सोचना। बाप दादा वर्तमान के साथ भविष्य भी जानता है, तो भविष्य कर्म बंधन की रस्सियां देखकर इतनी तेज दौड़ी नहीं पहनते। बच्चों के क्या है, अभी कर्म भोग की रस्सियां भी बंधी हुई हैं, कर्म बंधन की रस्सियां। अगर कोई भी रस्सी टूटी हुई नहीं होती है तो मन की खिंचावट होती रहती है। इसलिए रस्सियां कटवाने के लिए ठहरे हैं। रस्सियां अगर टूटी हुई हैं तो फिर कोई रुक नहीं सकता। छूटा हुआ कब कोई भी बंधन में रुक नहीं सकता। आज के दिवस पर क्या करना है और अगले वर्ष के लिए क्या तैयारी करनी है, यह सभी भी याद रखना है। विदेही को युगल बनाएंगे तो विदेही बनने में सहयोग मिलेगा। विदेही बनने में सहयोग कम मिलता है, सफलता कम देखने में आती है। समझना चाहिए, विदेही को युगल नहीं बनाया। कमाल इसको कहा जाता है जो मुश्किल बात को सहज कर दिखाए। सहज बातों को पार करना कोई कमाल नहीं है। अगर मुश्किलातों में जरा भी मुरझाया तो क्या होगा? 1 सेकंड में सौदा करने वाले कहाँ फंसते नहीं हैं। फास्ट जाने वाला कहाँ फंसेगा नहीं। फंसने वाला फास्ट नहीं जा सकता। लास्ट स्थिति को देख फास्ट जाना है। अब भी फास्ट जाने का चांस है, सिर्फ एक हाई जंप लगाना है। लास्ट सो फास्ट नहीं जा सके। अगर एक हाई जंप लगाना है, लास्ट सो फास्ट में नहीं जा सकेंगे अगर हाई जंप ना लगाया तो। अच्छा, ओम शांति।